इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है नवाज साहब। पहले में शुरू में तो कोई यानी कि वो केस हैंडल नहीं कर रहे थे। वो हमें जब भी जाते थे बोतलें लेके आए, सिगरेट लेके आए, कभी कोई चीज़ मंगवा रहे हैं, कभी कोई मंगवा रहे हैं। उल्टा जो मुलजम था उसको प्रोटोकॉल दे रहे थे। वहाँ से ना धुआं उठा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा था, धुआं उठा है। मैं भागा उधर जाके मैंने देखा है कि उसको आग लगाई थी। शहजाद साहब सारी फैमिली उसकी घर में मौजूद थी और मौके पे देख रहे हैं, कोई उसके पास नहीं जा रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, हरबंसपुरा के इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या कुछ दिन पहले पेश आया कि खावंद ने अपनी ही बीवी को आग से जलाकर मार दिया। 3 बेटियों की वो माँ थी और वजह ये बनी जलाने की कि सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ा हुआ था उनके दरमियान में और खावंद ने उसको जलाकर मार दिया। मेरे साथ मकतूला के भाई मौजूद हैं और मदई भी हैं यही, और इन्हीं से जानते हैं वाक़या क्या पेश आया और क्यों उसने जलाया अपनी 3 बेटियां होने के बावजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मुझे ये बताइएगा, लड़ाई झगड़े तो घरों में होते रहते हैं, ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने अपनी बीवी को जला दिया? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, गुड़िया का मैं छोटा भाई हूँ। 5 बहनें थी, मेरी सबसे छोटी वो थी, ठीक है, बहनों में से उससे छोटा मैं हूँ। 15 साल पहले उनकी शादी की गई है और लव मैरिज की है और फैमिली में रह के की गई है। तकरीबन शुरू से 6-7 साल जो है ना वो आराम से गुजरे हैं, टाइम गुजर रहा था उनका। उन्होंने ना 2 घर जमाई रखे हुए हैं। उनको फ्रंट पे यानी कि अपने जगह ज़मीन में से ना हिस्सा बिल्कुल मेन पे हिस्सा दे दिया। और जो उसकी नंदे थी ना गुड़िया की, वो झगड़ा वगैरह ना घर में डलवा देती थी, हो जाता था, यानी कि नॉर्मल सा हो जाता था, इतना ज़्यादा नहीं। और 6-6 महीने भी आगे ना हमारे घर रह के गई है गुड़िया बीबी। तो ऐसे मामला चलते आ रहे थे, लेकिन कभी उसकी ना उसके शोहर के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, उसकी वजह से कभी भी नहीं आई। वो चलता आ रहा था मामला, ऐसे चलता आ रहा था कि ये जो रमज़ान करीम गया ना, इसमें ना इससे 3-4 दिन पहले ना जो शहजाद साहब हैं वो आए हैं। घर में लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसको निकाल रहा था घर से। 3 बेटियां उसकी, घर से आके उसने ना इधर सामान फेंक दिया है और बच्चियां सारी अपने पास रख ली, तीनों की तीनों, और कहती आया कि मैं तुम्हें तलाक भी भेज दूँगा। छोटे छोटे वो सुनने में आया कि नशा वगैरह करना शुरू हो गया था। पहले चर्च वगैरह पीता रहा है और अब आके वो ड्रग्स भी लेना शुरू हो गया था, आइज़ नशा, और काफ़ी यानी कि हैवी से हैवी करना शुरू हो गया था। उसका घर वाले कहते रहे कि ये अपना ना दिमाग यानी कि खो बैठे हैं। तो क्या हुआ कि बच्चियाँ रख ली हैं हमने, बंदे जो है ना इधर अपनी बरादरी में से 3-4 लोगों को भेजा है कि बच्चियाँ ला दो, ये इधर बैठ जाएगी। ऊपर कमरा बना हुआ है, उसने अपना सामान वगैरह सेटल कर लिया कि चलो मैं इधर बैठ जाती हूँ, तो बच्चियाँ मुझे ले दें। 15 दिन जो है ना बच्चियाँ उन्होंने नहीं दी, वेट करती रही। वो परेशान थी बच्चियों के लिए, वो कहती मुझे बच्चियाँ मिल जाएं, मैं अपने घर में आराम से रह लूँगी। वो ऐसे चलता हुआ कि वो कहती है कि हम ना ऐसे करते हैं कि किसी के तो वो सुनते हैं नहीं, हम जाके ना अदालत में केस करते हैं और बच्चियाँ ले लेते हैं। मैंने वकील से बात की, वो कहता ठीक है हम बच्चियाँ ले लेते हैं। बड़ी बच्ची जो है एक है 13-14 साल की और दूसरी 8-9 साल की, और सबसे छोटी जो है वो 3-4 साल की है। जब मामला रफा दफा हो रहा था बातचीत से, तो ऐसी क्या वजह बनी कि उसने आग से जला दिया उसको? सर वजह यही बनी कि हमने जो अदालत में जाके केस किया ना, उसको उस चीज़ का ना बड़ा तकलीफ़ सी हुई है कि वो थाने में लेके गए हैं बच्चियों को और वहाँ से वो जज साहब के सामने पेश किए हैं। उसको ना इस चीज़ का ना बड़ा यानी कि बर्दाश्त नहीं हुआ कि इसने मुझे बच्चियों को थाने में क्यों लेके आए और वहाँ पे जज साहब के सामने अदालत में क्यों लेके गए हैं। तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। जो सबसे छोटी है ना वो बच्ची जज साहब ने ना गुड़िया के नाम कर दी, और जो बड़ी जो बच्चियाँ थी ना बड़ी, वो कहती हैं कि पहले मामा के पास बैठी हैं, कहती है मामा हमने तुम्हारे साथ रहना है। तो जब जज साहब ने पूछा तो वो जो उनका बाप है उनको आंखें दिखा रहा था कि तुमने अगर एक दफ़ा ना इधर आए तो मैंने दोबारा आपको वापस नहीं आने देना। तो वो कहते हैं कि हम जो है ना हम पापा के साथ रहना है। वो ऐसे हुआ कि हम घर आ गए, घर आया और हमारे घर सीधा आया और कहता कि तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम लोगों ने मुझे अदालत में खींचा है और ऐसे किया, ये किया है। और उसकी जो फैमिली में से लोग थे ना वो लोग बेच के यही कह रहे थे कि ये जो इसकी बीवी है ना सिर्फ इसका नशा ये छुड़वा सकती है, कोई भी नहीं छुड़वा सकता। वो ऐसे चलता हुआ कि वो कहता कि मैं तलाक भेजूँगा
ये ईद के 2-3 दिन पहले उसने तलाक का एक नोटिस भेजा है। मेरी सिस्टर को देख के ना वो बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसे हुआ कि वो कहने लगी कि मैं ना अब चुप नहीं रहूँगी, मैं वापस घर चली जाऊँगी। मैंने कहा कि तुम ना वेट करो, हम किसी के साथ बात करेंगे ना फिर भेजते हैं। उसके दिल को पता नहीं क्या हो रहा था। उसने कहा कि मैं ना वही ना हो गया, मुझे दूसरा भी तलाक का नोटिस भेज दें। और जो बड़ी बच्चियाँ थी ना वो आना शुरू हो गई, इसको मिलना शुरू हो गई हैं। ये साथ ही घर है, इधर मेन पे मिलना शुरू हो गई हैं। तो उनके ना सर में जुएँ पड़ी हुई थी, सर में ज़ख़म हुए थे, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। सिस्टर जो मेरी थी, तो वो अचानक ना एक दिन 3-4 दिन बाद ना उठी है, सामान पकड़ा, कहती है मैं अपने घर जाने लगी हूँ, जो होगा मैं देख लूँगी। उसको मना भी किया लेकिन नहीं मना हुई। वो सीधा अपने घर गई है। घर जाकर लड़ाई झगड़ा उनके मामूली सा हुआ है। उन लोगों ने बच्चों को भेजा, उसकी जो नंदे हैं ना, उन्होंने बच्चों को भेजा है कि अपनी मुझे कहने लगे, बाहर आए हैं बच्चे, कहते हैं कि अपनी बहन को आके ले जाओ, वरना हम इसके साथ कोई भी मसला मसाइल आया ना, कोई भी, तो हम उसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे। वो हमने कहा कि कोई बात नहीं, आप करो, हम इधर साथ ही हैं, बैठे हैं, हम देख लेंगे। वो ऐसे हुआ कि तकरीबन कोई महीना गुजरा है या 20 दिन गुजरे होंगे। लड़ाई झगड़ा मामूली सा होता रहा। बड़ी सिस्टर का भी साथ ही घर है। लड़ाई झगड़ा किस वजह से होता था? बुनियादी वजह क्या थी? बुनियादी वजह यही थी कि वो नशा ओवर करता था, नशा वगैरह बहुत ज़्यादा करना शुरू हो गया था, आइस पीना शुरू हो गया था। उसकी वजह से ना वो अपना ज़हनी तवाज़ुन ना वो खो चुका था। यानी कि आए दिन वो घर में से ना लड़ाई झगड़ा ख़त्म होने देते ही नहीं था। मालूम था कि उसका ज़हनी तवाज़ुन ख़त्म हो चुका है, वो अपना दिमागी जो होती है सलाहियत वो ख़त्म हो चुकी है उसमें से। तो आप लोगों ने या उसके घर वालों ने इलाज करवाने की कोशिश क्यों नहीं करवाई? हमें सिर्फ ना एक ही बात करते रहे हैं कि उनका ना एक जवाई है इकबाल हदैत, वो दुबई में था 3-4 महीने से। तो कहते रहे कि हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं, जब वो आएगा हम इसको कहीं हॉस्पिटल में दाखिल करवाएंगे और इसका नशा छड़वाएंगे। लेकिन जब वो आया ना तो उसने नशा छड़वाने के अलावा उसने ना ये बात को ज़्यादा ही उसको ना चमकाना शुरू कर दिया। वो जो हमारा वो शहजाद साहब थे ना, उसको ज़्यादा यानी कि बढ़ाना शुरू कर दिया था कि ये इसके ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो और इसको घर से निकाले, क्योंकि वो जमाई था, उसको हिस्सा दिया हुआ था घर में। वो कोई हमारे पास नहीं आया कि आप इसको आके ले जाओ, ऐसे करो, ये कोई भी नहीं आया। उसको ही घर से निकालने में शुरू रहे हैं कि ये घर से निकल जाए और जो जगह ज़मीन है उसके ऊपर हम कब्ज़ा कर लें। ऐसे चलता हुआ कि वो घर चली गई है और महीना गुजरा है। मैंने एक दिन मैं सोच रहा था कि यार शुक्र है 10-12 दिन हुए हैं लड़ाई झगड़ा, मैंने कहा शुक्र है अपने घर में सुकून से रहना शुरू हो गए हैं, ठीक है। और जो 19 तारीख ना शाम 6:30 बजे ना मैं अपनी बहन के घर गया हूँ, परवीन बीबी के घर। साथ ही पार्टनर शिफ्ट हुई है, एक साइड पे राइट साइड पे जो है ना उनका गुड़िया का घर है, साथ ही वो बड़ी सिस्टर का घर है, वो दीवार हुई है। उधर जाके क्या देखा कि बैठे हुए हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सारे सुन रहे हैं। उस तरफ मैं नहीं जाता रहा हूँ कि उसने कहा था कि मेरे मामले में आप लोगों ने नहीं आना लड़ाई झगड़े में, कि मेरा घर ना ख़राब हो। अपना घर वो बचाने के लिए लगी रही है बच्चियों की खातर, कि मैं बच्चियों में आराम से जाके ना बैठ जाऊँ। वो ऐसे ही हुआ कि उधर से शोर आ रहा था, एकदम से ना वो उधर दीवार की तरफ देखा मैंने, वहाँ से ना धुआं उठा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा था, धुआं उठा है। मैं भागा हूँ, उधर जाके मैंने देखा है कि उसको आग लगाई थी। शहजाद साहब सारी फैमिली उसकी घर में मौजूद थी और मौके पे देख रहे हैं, कोई उसके पास नहीं जा रहा। जब मुझे देखा है फिर सारे ऐसे भागना, इधर उधर भागना, दौड़ना शुरू कर दिया, उल्टा मेरे गल पड़ना शुरू हो गए। मेरा साथ भांजा था, मैंने उसको आवाज़ दी, हमने उसको जैसे भी यानी कि ना उसकी आग जो है ना उस पे कंट्रोल किया, तब तक कि वो सारा उसका जिस्म जो है ना झुलस चुका था आग में, सिर्फ सर के बाल बचे थे। और आप यकीन ना करें कि हम देख के ना हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये क्या बन गया है। और हमने उठाया उसको, हॉस्पिटल लेके गए हैं सर्विस में, आधा घंटा उधर रखा, ड्रिपें वगैरह लगाई हैं उसको। उनमें से सिर्फ एक सदागर नाम का उनका जवाई है, वो साथ गया है। अभी सारे आप यकीन करें घर जाके देखें सारे मफरूर हुए हैं, कोई भी घर में मौजूद नहीं है। और हम हॉस्पिटल लेके गए हैं, हॉस्पिटल तक वो सदागर गया साथ, और वहाँ से जाके वो भी स्ट्रेचर ली थी, उस आईडी कार्ड उसका वहाँ पे फंसा हुआ था और उसका यही ज़हन था कि ये स्ट्रेचर वापस करें और अपना आईडी कार्ड लूँ और मैं यहाँ से निकलूँ। वहाँ से सर्विस से हम जना ले गए हैं।
जना वालों ने क्या किया कि वो उसको कह रहे यानी कि दाखिल नहीं कर रहे थे, उसकी इमरजेंसी रिपोर्ट नहीं बना रहे थे। 15 पे कॉल किया, बड़ी मुश्किल से वो आप सहाफ़ियों ने आगे हमारा साथ दिया कुछ, फिर जाके वो पुलिस आई है। वो कह रहे थे पुलिस केस है, जितनी देर वो पुलिस नहीं आएगी हम इसको कुछ भी नहीं कर सकते। वो FRC के पता नहीं MLC को वो रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करते हैं ना वो। तो हम 2 भाई थे हम, ये बड़ा भाई है इधर साथ ही अमजद है, और 2 सिस्टरें थी पास, भांजा था मेरा। हम जैसे भी उसको उन्होंने उसकी सफाई वगैरह की है और उसको बर्न बिल्डिंग में उन्होंने शिफ्ट कर दिया। हमें जाते साथ ना उन्होंने पहले जवाब दे दिया था कि ये सिर्फ 3-4 दिन की मेहमान है। 97% तक जो है ना इसका हिस्सा जो है ना झुलस चुका है, ये आग में ख़त्म हो गया। अब ये यानी कि इसके आखिरी सांस हैं, ये अब यानी कि ये ठीक नहीं हो पाएगी। तो उधर बर्न बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया है, और आप साफ़ी लोगों ने आगे हमारी मदद की है। फिर रात के तकरीबन 2 बजे SHO साहब आए हैं और उन्होंने आगे FIR काटी है 324 की। तो साथ ही हम रात को यानी कि वहाँ पे रहे हैं। इनमें से कोई फैमिली का बंदा मौजूद नहीं था, कोई भी। मुझे ये बताइएगा पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, उसको गिरफ्तार कर लिया? पुलिस ने कार्रवाई यही की है कि उस दिन जो है ना आप साफ़ियों ने साथ दिया है, IG तक रिपोर्ट की, उसने वो जो मुकदमा दर्ज किया है, और इधर SHO को फ़ोन किया, और फिर जाके ना उन्होंने यहाँ गाड़ी लेके आए हैं। हम पोस्टमार्टम के लिए निकलने लगे थे, और फिर जाके ना वो कहने लगे कि हम घर जा रहे हैं, बार बार रेड कर रहे हैं, कोई बंदा घर से मौजूद नहीं है, सारे भागे हुए हैं, कोई बंदा पकड़वाओ। तो वो सुबह जब डेथ हो चुकी है ना सिस्टर की, रात 7 बजे हॉस्पिटल लेके गए हैं, और सुबह 7 बजे जो है ना वहाँ पे सिस्टर जो है ना वो उसकी डेथ हो गई। और क्या हुआ कि शहजाद साहब जो है वो दूर दूर घूम फिर रहे हैं, पास नहीं आ रहे हैं। तो पुलिस वाले आए हैं, हम तो चले गए उधर। मेरा भांजा था, उसने वो शहजाद साहब दिखाए, फिर वहाँ से अरेस्ट किया। लेकिन अभी तक जो एक मुलज़म है ना इकबाल हदायत, वो मफरूर है, उसको ये पुलिस वालों ने पकड़ा नहीं है। वो उस दिन से सिर्फ एक शहजाद को पकड़ा, वो आराम से बैठ गए, चलो इसका मुलज़म तो अंदर है जो भी है। लेकिन अभी तक उन्होंने कोई MLC रिपोर्ट भी नहीं ढूंढी, सारे आराम से बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हमारा, और हम पीछे पीछे हैं। जैसे मुलज़म होते हैं वैसे हम पीछे पीछे भाग रहे हैं, मदई होकर भी। आप पुलिस की कार्रवाई से खुश नहीं? नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये हरबंसपुरा थाना जो है ना, इससे तो बिल्कुल भी खुश नहीं है कि हमारे साथ जो 3-4 दिन उन्होंने सलूक किया है, वो हमसे पूछ के देखेंगे। हम पीछे पीछे थे। एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है नवाज़ साहब, पहले में शुरू में तो कोई यानी कि वो केस हैंडल नहीं कर रहे थे। वो हमें जब भी जाते थे बोतलें लेके आए, सिगरेट लेके आए, कभी कोई चीज़ मंगवा रहे हैं, कभी कोई मंगवा रहे हैं। उल्टा जो मुलज़म था उसको प्रोटोकॉल दे रहे थे कि वो नशा वगैरह करता था ना, वो ड्रिप वगैरह लगवा रहा था, कभी कुछ करवा रहा था उसके साथ। वो नवाज़ साहब हैं, अल्लाह बेहतर जाने क्या रिश्वत ली है, क्या किया है, पूरा प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। लेकिन अभी भी जो मुलज़म है ना वो ये थाने में बैठा हुआ है, उसकी कोई चलान वगैरह नहीं काटी, कुछ भी नहीं किया। अल्लाह जाने क्या करने वाले हैं ये पुलिस वाले हमारे साथ। हमें तो अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। मज़ीद हमें यही कह रहे हैं कि पैसे वगैरह लगाएं तो फिर ही आपके साथ कोई आपका मसला हल होगा। बिल्कुल जी, जहाँ भी जाएं वहाँ यही देखने को मिलता है कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, और ना ही वो साथ देती है, ना ही हाथ पकड़ाती है। मेरे ख्याल से कि माएँ अपनी कुर्बानियाँ दे देती हैं बच्चों के लिए। बच्चे अकेले रह रह के बुरा हाल कर लिया था बच्चों ने, तो इसलिए माँ अपने पास गई थी। लेकिन जो खावंद हैं वो शायद ये नहीं समझते कि यार कि वो औरत भी किसी की बेटी है, वो भी किसी के घर की इज्जत है, उसको भी जीने का हक है इस माशरे में। अगर छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है तो शायद ये हमारी गलती है कि हम में सब्र नहीं है। हम इस चीज़ को समझते ही नहीं हैं कि हमने रिश्तों को किस तरह से निभाना है और किस तरह से आखिर तक लेकर चलना है। शायद ये हमारी कमज़ोरी है, हमारी तरबियत ऐसी नहीं होती। मैं भी मर्द हूँ, मैं भी यही कहूँगा कि हम मर्दों की तरबियत ऐसी नहीं होती कि हम आने वाली लड़की की इज़्ज़त करें, आने वाली लड़की को उसके मुताबिक चलाएं कि वो जिस तरह से चलना चाहती है वैसी चले।
पुलिस के मुताबिक तो यही है कि भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने इनसे भी सुन लिया कि पुलिस कहती है कि सिगरेट ले आओ, पानी ले आओ, जूस पिला दो, बोतलें पिला दो, फिर हम ये करेंगे वो करेंगे, पैसे दो, ये करेंगे। तो पुलिस तो इसी तरह ही करती है, ये तो हर जगह देखा जाता है। लेकिन अदारों के ख़िलाफ़ मैं इसलिए बोलता हूँ कि बराए मेहरबानी अगर आपके पास कोई केस आता है तो वो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप इन आवाम की आवाज़ को सुने। आपको मालूम होना चाहिए कि कितना किस पे जुल्म हो रहा है। अगर माशरा जुल्म की तरफ बढ़ता जा रहा है तो उसमें कानून की कमज़ोरी है, हम आवाम की कमज़ोरी नहीं है। अगर पुलिस की आज इज़्ज़त नहीं होती तो उसकी वजह भी यही है कि पुलिस हम आम आवाम को हाथ नहीं पकड़ाती, हमारी इज़्ज़त नहीं करती, हमारे मुताबिक नहीं चलती, जो हमारा हक है वो नहीं दिलवाती। इसी तरह की मज़ीद स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।